नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने के लिए मिला निचले स्तरों से, जहां हमने देखा था कि सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही रेड मार्क में खुले थे और इस समय देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स अपने निचले स्तरों से करीब 900 पॉइंट रिकवर हो चुका है। वहीं देखें IT निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आ रही है, हालांकि अभी भी 400 पॉइंट डाउन है, लेकिन निफ्टी बैंक आज का क्लियर कट विनर, जहां पर कि 600 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। डेली हमारे साथ इस शो में शरद मिश्रा सर जुड़ते हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। शरद सर, पहले ये बताइए, आज तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है विवेक जी, बेहतर है कल से। ठीक है, जी। चलिए। सर, क्या लग रहा है अब मार्केट में? क्योंकि कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया, लेकिन वो नीचे आज सुबह मॉर्निंग में मिला। तो आपने फिर उसके बाद लिखा भी मुझे मैसेज में, लेकिन हमारा शो 12 बजे होता है, तो अब उस समय हम भी कुछ नहीं बता सकते थे कि मार्केट में आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ से बाउंस बैक आएगा, क्योंकि वो जो सेल ऑफ था, जो आपको लग रहा था गैप है, वो पूरा हो गया। क्या लग रहा है सर आप? जी, तो देखिए, पहले तो मैं ओवरऑल टेक्सचर बता दूं। हम तो देखिए लगातार इस चीज को शेयर कर रहे हैं। नीचे के स्तर से ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको सपोर्ट्स बताए थे। इस वक्त आप देखिएगा तो 52,577, 775 इस जोन के आसपास एक बड़ा पुट राइटर का जोन है, टेंडेमा का सपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर दर्शकों को कि जब कभी देखिए निफ्टी में भी कमोबेश वाली स्थिति है, 23,260, 292 ये जोन बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 23,250, 300 के पास बड़ा पुट राइटर का एक बेस है। नाउ इस कंडीशन में आप देखिए, अगर आप ओवरऑल डेटा देखेंगे तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो मूविंग एवरेजेस प्राइसेस को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर जो मेरा बैंक निफ्टी का एल्गो सेटअप है, वो एक ओवरबॉट का सेटअप दे रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग एंटर नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2-3 दिन से मैं लॉन्ग कॉल नहीं ले रहा हूँ, ना इधर इन निफ्टी नॉर इन बैंक निफ्टी इंडेक्स। मैं थोड़ा सा ये मान करके चल रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो जो करंट टेक्सचर है निफ्टी में, ये करीब इसको 24,000, 24,066 तक लेकर के जाएगा। लेकिन एक बार पुल बैक हमें लगता है, शायद इसमें नीचे की तरफ एक बार सपोर्ट मिले। देखिए लगातार 3 दिन से आप देखें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23,260, 290, 3 दिन से यहाँ पर एक बड़ा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यही इंडेक्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। अब अगर आप लॉन्ग बने रहना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट नीचे की तरफ खिसक जाता है। अगर आप देखें तो करंट सपोर्ट 23,100, 23,400, 415 के पास बनता है, जो आज का डे लो है। वहीं पर देखिए, जो सबसे बड़ा कॉल राइटर था वो थोड़ा सा अब परेशान हुआ है। ये है थोड़ा लंबा सेटअप। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे लंबे सेटअप पे आप जाएंगे तो एक सपोर्ट 23,160, 23,300, माफ कीजिएगा, 53,160, 53,350 के पास बनता हुआ दिखाई दिया है। डेरिवेटिव्स डेटा में जब कभी भी एफआईआई का लॉन्ग आपको दिखे, उसको देख के एकदम घबराए, ये मत सोचिएगा एकदम लॉन्ग हो जाएगा। मैं 2019 से डेटा बना रहा हूँ विवेक जी, डेरिवेटिव्स का चैनल पे पब्लिश भी कर रहा हूँ। ये डेटा मैंने जो पिछले 6 साल में पाया है, बहुत ही डिसेप्टिव होता है। जब कभी एफआईआई नीचे की तरफ पुट राइट करता है स्टॉक्स में और इंडेक्स में, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंडेक्स को खरीदते हैं, वो बिल्कुल बाय का सिग्नल नहीं होता है। उसको बिल्कुल बाय का सिग्नल लेकर के मत चलिएगा। मैं बहुत कीनली 6-7 साल से डेटा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रोज बना के पब्लिश भी करता हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट, आज बैंक निफ्टी ओवरबॉट जोन में एंटर कर गया है पूरी तरह से। 23,787, 888, ये वो जोन है जो सबसे बड़ा फुट राइटर का बेस है। एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आज बनी है। 3 दिन की छुट्टी है, बिल्कुल भी अभी लॉन्ग लेकर के मत जाइएगा। इस वक्त लॉन्ग लेकर के जाना ठीक नहीं है। अगर आपके लॉन्ग है तो पोजीशन काटिए। सिमिलरली निफ्टी के अंदर देखिए 23,600, ये एक ज्यादा बेटर पॉइंट है निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी के मुकाबले मानूं। यहां ऊपर के लेग तब भी खुल रहा है 24,000, 24,066 तक। कोई भी गिरावट आपको मिलती है तभी आप इसके अंदर पोजीशन बनाइएगा। देखिए अभी जो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, अगर आप बैंक निफ्टी का 53,700 का कॉल ऑप्शन देखेंगे, 574 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का इसके अंदर मूव है, अगर आपके पास है तो अब आप एक स्टॉप लॉस इसका 450 के आसपास लगा करके बने रहें। सिमिलरली अगर आपके पास निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 23,600 का, तो अभी देखिए 111 का भाव है। जो 23,600 का आज का एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, ये बड़े रेजिस्टेंस है, 110। अगर इस जोन को निकाल देगा तो आपको ऊपर की तरफ 150 तक का एक मूव, 150, 200 तक का एक मूव देखने को मिलेगा इन दैट केस। लेकिन थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहने की आवश्यकता है। अगर किसी का ट्रेड है तभी उसको लेकर के कैरी करे, बिल्कुल भी नया ट्रेड नहीं ले। ठीक है।
तो सर ने बता दिया कि किस तरह से अभी आपको मार्केट का सेटअप दिख रहा है सर को। रोहन शिंदे जी बोल रहे हैं कि सर पहले तो आपको और मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं एडवांस में। मैं सवाल थोड़ा अब ले लेता हूँ। आईओसी का फ्यूचर इनके पास है सर, और अप्रैल एक्सपायरी का ही है। अभी क्या करके जाएं सर? थोड़ा सुस्त हो गए हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर, जितने मोमेंटम में आए थे, और वो क्रूड ऑयल से जुड़ी खबरें भी थी कि पहले नीचे गिरा फिर ऊपर आया, बाउंस बैक हुआ। अभी क्या लग रहा है सर आईओसी? देखिए, अगर आप आईओसी को ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं स्ट्रांग हैं। एक पॉजिटिव बायस यहाँ पर बना हुआ है। एक चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जोन है करीब 132, 132.7 टू बी प्रिसाइज इन कैश। नाउ आज ये अपने जो ट्रिपल टॉप है उसको टेस्ट कर रहा है। जो पहले टॉप बना था 21 मार्च, इसके बाद 4 अप्रैल, और आज ये उस चीज को टेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। क्यों कॉशियस रहिएगा? देखिए, 2-3 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं, मेरे एल्गोरिदम सेटअप में निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर दिख रहा है। मैं खरीद नहीं रहा हूं वहां पर। मैं ये नहीं कहता मैं बैरिश हूं, बट मुझे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग पुट राइटर के जोन तक मिलेगा तो मैं दोबारा एक बार लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। नाउ यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर आज का डे हाई नहीं ब्रेक होता है, आज का इनडिसीजन कैंडल बनता है, थोड़ा सा पोजीशन में कॉशियस होकर के जाइएगा। या एक स्टॉप लॉस आप 132 के पास, 132.75 के आसपास लेकर के जाइए। एक हमारे दर्शक हैं I1V4 गेमिंग, रेगुलर व्यूअर हैं, संजय कुमार जी हैं। अच्छा, चलिए आज नाम पता चल गया संजय कुमार जी। सर ने गेल की कॉल ली थी 185 की, 3 रुपये 20 पैसे पर। सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अरे वाह, ये आया ना मज़ा। सर 1 मिनट, आपने कल ही तो दी थी ये कॉल। जी जी, तो देखिए, शरद कल सर एक आपने कॉल दी कितनी थी स्ट्राइक की दी थी कल? 190 की या जी, यही 100? मेरे ख्याल से यही जो 185 के आसपास की कॉल डिस्कस हो रही हुई जी, ये मेरे ख्याल से 3 रुपए के आसपास चल रही थी, 3 रुपए समथिंग हाँ के हाँ आसपास हाँ का ये हाँ, सवा भाव चार रहा रुपये होगा। आई है ये। जी जी, तो देखिए आज का हाई इसमें आप देखेंगे तो करीब चार चार रुपए रुपये 95 95 पैसे के पैसे आसपास बिल्कुल। का हाई है। तो देखिएगा, मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है अभी। ये मुझे लगता है ऊपर की तरफ मैंने बड़े टारगेट दिए थे, सात सात मुझे याद पड़ता है, 7.5, 10, 12.5 तक के टारगेट मैंने इसमें दिए थे। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी। देखिए, गेल में काफी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि अगर बाजार में गिरावट भी आती है, इसके बावजूद ये स्टॉक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो 10 डे के काफी ऊपर गया है। आज इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। जो 24 मार्च और इसके बाद जो 2 अप्रैल के आसपास का जो सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, उसको आज ये काटने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा वैसिलेट कर सकता है, घबराइएगा नहीं। मुझे लगता है 194 तक के टारगेट या स्पॉट के लेवल पर खुलेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। कोई भी डिप मिले तो भी आप इस पे खरीदारी करिए। मुझे लगता है पोजिशनली 194 तक के टारगेट मिलेंगे। इसी हिसाब से मैंने इस महीने की कॉल में करीब 12-12.5 रुपए का टारगेट दिया है। तो गेल में अभी होल्ड कर सकते हैं इस कॉल को। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें क्या कोई? जी, तो देखिए, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो अभी जो 3 रुपए 85 पैसे के आसपास का लो आप लेकर के चले। अभी 4 रुपए 20 पैसे का भाव है। अगर आप हाँ, डे ट्रेडर हैं या छोटी पोजीशन 1 से 2 दिन की लेके चलते हैं तो 3 पे 85 पर आप स्टॉप लॉस लगा करके इसको होल्ड कर सकते हैं। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आज अगर मोमेंटम में आया तो ठीक, फिर 3 दिन की छुट्टी, और फिर मंडे से जो कॉल का जो मार्जिन होते हैं ये बड़े बढ़ जाते हैं, जो बढ़ जाए। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी होता है। तो आपने जो 3 रुपये अगर दिए भी हैं और जितना लॉट साइज है, तो उसके हिसाब से नहीं होता सर, अचानक से आपके अकाउंट में डेबिट शुरू हो जाता है। तो देखिए विवेक जी, इन दैट केस इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक स्टॉप लॉस 3.85 के आसपास लीजिए। और देखिए, कल से मैं ऑप्शन की कॉल नई नहीं दे रहा हूँ, मैं नई की कॉल गिल चुकी। मुझे लगता था मोमेंटम आज ही कल में आ जाएगा, तो उस अच्छा। मोमेंटम को आप कैश इन कर सकते हैं। अगर 3 रुपए का ऑप्शन आपको 4 रुपए 5 रुपए 85 पैसे के आसपास तक मिल रहा है, तो दैट इज एज गुड एज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न एज आई कैन कैलकुलेट। तो एक अच्छा रिटर्न है 1-2 दिन के अंदर। तो बिल्कुल, आप अगर आपका प्रॉफिट बनता तो आप ले लें। और देखिए, अगर आज ड्यूरिंग द डे कहीं आपको और ऊपर की तरफ मिले तो आप इसको बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सुहासनी खोंड जी, इनका सवाल है IEX पर। सर प्लीज़ राय दे दीजिए, 201 रुपये का लिया हुआ है। जी, तो देखिए, आईएक्स पे कल शायद किसी ने एक सवाल पूछा जी था। बिल्कुल।
मैंने बिल्कुल ये बात बोली थी, बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, चूंकि आपने पूछा है सवाल, तो मैं मान के चलो आप थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से चल रहे हैं। पिछले आप अगर 5 सप्ताह का इसमें प्राइस एक्शन देखें तो बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है। आप देखिए किसी भी पूरे वीकली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ओपन लो लो में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है जो उसका बड़ा सप्लाई जोन है 190 के आसपास, वो कटेगा, वो निकलेगा, स्टॉक को खींच करके ले जाएगा 200 रुपए की तरफ। 200 से 205 रुपए का टारगेट मुझे इसके अंदर आता हुआ दिखता है। बिल्कुल आप पोजीशन बनाए रखिए। थोड़ा थोड़ा अगर वोलेटिलिटी रहती है तो घबराइएगा मत। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, इन्होंने कैम्स की कॉल ली हुई है सर 1160 की स्ट्राइक की 3 रुपये पर। ये बोल रहे हैं कि आज 80 पैसे रह गई है, अभी क्या करें? रोहन शिंदे जी का सवाल है। किस स्ट्राइक की कॉल इन्होंने ली विवेक जी? सर 1160 की। नहीं, 1160 गलत है। कैम से मेरे ख्याल से 4000 के आसपास का स्ट्राइक होना चाहिए विवेक जी, हाँ, मैं उनतालीस भी सौ सर चार हजार यही के देखने आसपास। की कोशिश कर रहा हूँ कि विद 1100। रोहन जी, आप अपना सवाल एक बार दोबारा लिख के भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। इंडस टावर सर 444 का खरीदा है मोहम्मद शमीम साहब ने, इस पर क्या करें? जी, तो देखिए, अगर आपके पास इंडस टावर, एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, मुझे बहुत पसंद है स्टॉक में। पहले भी कई बार लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से भी इंडस टावर को रिकमेंड कर चुका हूं। मुझे लगता है दोबारा ये ग्रेजुअली 400 के लेवल को टच को बीट करेगा, और ऊपर की तरफ करीब 450 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 450, 480, बिल्कुल आप इसके अंदर पोजिशनली, अगर आपकी आपकी थोड़ा सा ओवरबॉट अभी है लेकिन वैसिलेट करेगा, घबराइएगा नहीं। 400 के ऊपर निकलेगा, आपको 430, 450 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिलेंगे। एक हमारे दर्शक पैसा कमा के थोड़ा दुख मना रहे हैं, उनका नाम है दीपक कौंडुल जी। वो बोले कि सर मैंने 23,350 की निफ्टी की कॉल, जो शरद सर आपने बताई भी थी, आई थिंक 2 दिन पहले बताई थी। कल आपने थोड़ा सा रिवर्स कराया था पोजीशन को, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कॉल उनके लिए लकी साबित हुई और उन्होंने उसमें 2-3 बार ट्रेड कर लिया। वो बोल रहे हैं कि मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक किया, 2 लॉट लिए थे 23,350 की कॉल के, वो 7,000 रुपये कॉल प्रॉफिट बुक किया 7,000। अब क्या नीचे आया तो 55 रुपये में जल्दी में नहीं ले पाया, चार्ट पर ट्रेंड लाइन से रिवर्स ऊपर आ गया। अब फिर 23,350 की कॉल 3 बार नहीं ले पाया, 280 पर है। अरे सर ये कहाँ पहुँच गई 280 रुपये? ये तो मुझे लग रहा है 90 रुपये पर हम कल बात कर रहे थे। जी विवेक जी, देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बड़ी बड़ी ट्रेड्स आपको दिए 51,000 की। आपको देखिए, जब जिस दिन बाजार गिरा था बैंक निफ्टी, आप देखिए उसी दिन आपको मैंने 51,000 की कॉल खरीदवाई थी। देखिए वो 50% रिटर्न आपको एक दिन में दे करके गई थी सर, जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा था, मुझे याद पड़ता है। दैट वाज बिल्कुल सर। 9 अप्रैल। अगले दिन देखिए गैप अप हुआ था 50, 670, 690, 670, 700 के ऊपर, और बड़ा ट्रेड देखिए आपको मिला। तो देखिए, ट्रेड्स बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन ये जरूर है कंसोलिडेशन में आपको ट्रैप नहीं होना है। जब बहुत ज्यादा मोमेंटम हीटअप हो जाए तो उसमें भी ट्रैप नहीं होना है। अपनी पोजीशन को छोटा रखना है अपने। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 15 रुपया, 20 रुपए से ही ट्रेड लेकर के जाएं। जब दोबारा कंसोलिडेशन में मिले तब एक बार खरीदारी करें, उसमें आपको ज्यादा पैसे बनेंगे। कभी भी जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो तो उस पर प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए। देखिए, थोड़ा मूव छोड़ना पड़ेगा। सारा मूव आप नहीं पकड़ पाएंगे। आप उसको चेस करेंगे, ट्रैप होने का चांस रहेगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। कोई भी किसी ने कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया विवेक जी, तो एक गैप डाउन हो जाएगा, आप अननेसेसरी उसमें ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन सर एफआई डेटा जैसा बोल रहा है और एफआई जैसा खरीदारी कर रहे हैं, कोई बोल भी दे नेस्डेक गिर भी जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है? हम तो कल 600 पॉइंट नेस्डेक गिरता देख के आज 700 पॉइंट ऊपर खड़े हुए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कल रात नेस्डेक देख के कि आज हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। देखिए विवेक जी, ऐसा है, कैश, मैं ये डेटा, मैं डेरिवेटिव डेटा आपसे शेयर करूंगा, पहले ही मैंने शेयर किया है। मैं 6 साल से इस डेटा को बना रहा हूं और पब्लिश भी कर रहा हूं। कैश से लेकर के एफआई का सारा डेरिवेटिव डेटा, राइट फ्रॉम इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शंस की पोजीशन टू स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन। देखिए बहुत ही डाइसी होता है डेटा, इसके बेसिस पर ट्रेड नहीं लिया जा सकता। क्योंकि एफआईआई कोई पोजीशन लेके गए, आपको एक गाइडेंस जरूर मिलता है, बट जो प्राइस एक्शन मूव होता है ड्यूरिंग द डे, वो आपको बहुत कुछ बताता है। वो बहुत कुछ आपको इंडिकेट करता है आपको किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए। अब आज देखिए जो बैंक निफ्टी का मूव है, जो पिछला स्विंग हाई था 5 दिसंबर का 53,888, उस जोन को टच कर रहा है बैंक निफ्टी। और आज अगर आप देखेंगे तो
काफी हीटेड अप है। मेरे एल्गोरिदम में अब ये ओवरबॉट के जोन में आज क्लोज होगा सर। अगर ये सस्टेन करेगा, मैं ये नहीं कहता सस्टेन नहीं करेगा, बट मेरे पास बाय का सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इसलिए टेम्प्ट होता है, टेम्पटेशन होती है, इतना मूव आ रहा है मुझे उसके अंदर एंटर करना चाहिए। बट अगर आप पैसे बना रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं सर, और आप अपने पैसे पे 100% भी महीने में बना रहे हैं, तो सर बहुत बड़ा मूव है। आप समझिए, बहुत बड़ा पैसा आप बना रहे हैं, 100 रुपए पे 100 रुपए महीना बना रहे हैं सर। आप समझ रहे हैं, अगर आप 20 रुपए पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 50-50% के 100-100% के मूव मिल रहे हैं, और आप 100 रुपए महीना बनाए, तो इतना कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देता है। तो समझिए, हर ट्रेड आप नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आप यहाँ पर देखिएगा निफ्टी के अंदर बेहतर मूव है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, जिस तरह इसने बेस बनाया है, वो एक बेहतर मूव मुझे आता हुआ दिख रहा है। फिर भी मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। ठीक है, एक सवाल है यहाँ पर अदानी ग्रीन पर। इन्होंने रोहन जी ने 1160 रुपये की ली है, अप्रैल की कॉल सर 1 रुपये 10 पैसे पर। अभी पूछ रहे हैं कि रख लें या होल्ड करें, सेल करें। ये 375 का लॉट साइज आई थिंक। क्या करना है सर इसमें? ये तो अब 1160 को पार कर पाएगा ये अदानी ग्रीन? अ, इन्होंने किस स्ट्राइक की कॉल ली है? 1110 की। 1160 की सर, अदानी ग्रीन। 1160 की। ये तो जी, बहुत ही ज़्यादा, तो देखिए बहुत, जी जी, बहुत ज़्यादा। बहुत आउट ऑफ मनी। आप इतना आउट ऑफ मनी कॉल अगर आप लेंगे, आप समझिए, आप एक बात समझिए, अगर आप बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगा डिस्पाइट ऑफ द प्राइस मूव। आपको थोड़ा सा एट द मनी या थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल लेना चाहिए, तभी आप उसके अंदर थोड़ा पैसा बनाने का चांस रखेंगे। बहुत सस्ता देख करके मत मत लेकर के जाइए। देखिए, कोई मूव इसके अंदर देखिए आया भी था, तो एक स्विंग हाई इसका बना था आज ही, जो समवेयर अराउंड 1 रुपये 50 पैसे के आसपास। अभी 80 पैसे का भाव है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का कॉल ऑप्शन आप प्ले कर रहे हैं एज फार एज द स्पॉट मूव इज कंसर्न। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप अडानी देखेंगे, अभी भी कंसोलिडेशन जारी है, कोई बहुत बड़ा मूव इसके अंदर नहीं आया है। अगर आप विजा भी आप अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को देखते, तो यहाँ पर देखिए, जो कैश का स्टॉक, मेरे ख्याल से ये भी एफएनओ में है विवेक जी। हाँ, एफएनओ में है अदानी ये, ग्रीन अडानी सर है एनर्जी ना, सॉल्यूशन। एफ एंडो में देखिए, आ गए हैं, अदानी के जी सारे स्टॉक आ गए जी हैं जी, ऑलमोस्ट। एनर्जी सॉल्यूशन है मेरे पास जी, मेरे हाँ। मेरे यूनिवर्स में आ रहा है, मेरे यूनिवर्स में है ये, तो मीन है एफएनओ में है। तो देखिए, 922 का मूव है, देखिए बहुत बढ़िया मूव है, इसको आप लेकर के जाइए। अगर 930 की कॉल इसका पकड़ लीजिए आप, अडानी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा आपको एक बार मूव देखने को मिल जाएगा। वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, 940 की कॉल आप देखिए, अभी भाव चल रहा है करीब 16 रुपया। बेस बहुत बढ़िया 8 रुपए के आसपास मिला हुआ है। 6 रुपए के आसपास थोड़ा सा स्टॉप लॉस, अब 8 रुपए के आसपास रखिए, गिरावट में 12 रुपए तक खरीदिए। ये आपको ऊपर की तरफ देखिए स्विंग देगा, करीब 9.5 रुपए तक का स्विंग देगा। बट जैसा विवेक जी ने बोला, आज नहीं, मंडे को इस चीज को देखिएगा आपको कैसे करना है। शरद सर, दो काउंटर जिन पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, एक है एंजल वन। अभी अभी मैं मेरे शो करने करने के दौरान ही ये 100 रुपये चल गया नीचे से। 2260 चल रहा था, अभी 2360 आ गया। और दूसरा इन्फोसिस डे हाई पर आ चुका है। इन्फोसिस के नतीजे आ रहे हैं और एंजल के आ चुके हैं। क्या करें सर दोनों काउंटर्स पर? कैसा सेटअप बन रहा है? जी, तो देखिए, पहले तो मैं व्यू आईटी और ऑटो पे वही रखूंगा जो मैंने कल रखा था। आज आप विप्रो का नतीजा देखिए, कांस्टेंट करेंसी में -3.5% से 1.5% की डीग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में प्रोजेक्टेड है। तो देखिए, यहां पर आप इन्फोसिस को भी देखिए, तो जिस तरह का टेक्सचर है, मैंने कल भी जिक्र किया था, जो स्विंग हाई है 1450 का, अगर वो निकल जाए, तब मैं एक बार बुलिश व्यूज के अंदर बनाऊंगा। इन दैट केस मैं इसका ऊपर की तरफ करीब 1560 1600 तक के टारगेट में इसमें लेकर के चलूंगा। बट जहां पर टेक्सचर कमजोर है, जहां पर नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज है, इस बाजार में मैं उसको प्ले नहीं करना चाहता हूं, वो मेरे सेटअप में नहीं आ रहा है। तो इन्फोसिस को मैं जरूर अवॉइड करूंगा। दूसरा स्टॉक देखिए, जो मुझे बिल्कुल जो सेकंड स्टॉक आपने बोला, एंजल वन। एंजल वन। देखिए, एंजल वन के अंदर देखिए खराब नतीजे आए, काफी खराब नतीजे आए, वो समझ में आता है, बाजार गिर रही है 6-8 महीने से। तो अब देखिए, इसने एक बेस बनाया है 2205 रुपए के आसपास, 2360 का भाव है। मैं अभी भी काफी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर क्लोज लेकर के जाएगा 2360 इसी जोन में, तब इसके बाद मुझे लगेगा ठीक है, एक बुलिश इनगल्फिंग है, पिछले 4 दिन के प्राइस मूव की बढ़िया है, इट मींस दैट शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तब मैं इसको लॉन्ग लेकर के जाऊंगा। ऊपर की तरफ मुझे दिखेगा 2455 2500 रुपए का स्पॉट का टारगेट।
तो बिल्कुल इस केस में मैं लेकर के जाऊंगा। इसमें मेरे एक एल्गोरिथम ट्रेड में सुबह एक ट्रेड आया था सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, काफी नीचे का बाय आया था ये स्टॉक के अंदर। तो मुझे करीब, मेरे पास फिगर आया था करीब 61 रुपए, 61 रुपए 50 पैसे के आसपास। अभी इसका भाव 63 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ अभी भी ऊपर का मूव पेंडिंग है। इस तरह की जब शॉर्ट कवरिंग होती है विवेक जी, तो आप देखिए ऊपर की तरफ ऊपर के लेग खुलते हैं, मुझे लगता है 65 रुपए तक का भाव यहाँ खुल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बसंत देश जी, इनका सवाल है सर बीएचईएल पर। इन्होंने 235 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 2 रुपए पर, अभी क्या करें? जी तो देखिए, बीएचएल की आपने 235 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है। जी जी तो देखिए, मुझे जो दिख रहा है इसका भाव है करीब 2 रुपए 5 पैसे। दो बिल्कुल रुपए होल्ड वहीं कीजिए चल रहा सर। है सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली 2 रुपए का भाव है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। एक बेस इसका अच्छा बना हुआ है करीब 1 रुपए 40 पैसे के आसपास। ये सप्लाई जोन है इसका 2 रुपए, लेकिन अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स पे स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है एक अप मूव 3 रुपए तक, 3 रुपया ऊपर की तरफ करीब 3 रुपए 34 पैसे तक इसका एक अप मूव पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस लगाइए 1 रुपए 35 पैसे के आसपास, और इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। लिक्विडिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कावेश जी, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सो मच कावेश जी। एंड इनका सवाल है सर होम फर्स्ट फाइनेंस, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, वेरी नाइस। और MTAR, इन दोनों पर ये स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं सर। होम फर्स्ट फाइनेंस और MTAR, इन दोनों पर बता दीजिए आपका क्या व्यू है? जी तो देखिए, होम फर्स्ट फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो आज ये अच्छा मूव आया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। मुझे लगता है इसमें पीएनबी, एलआईसी हाउसिंग द बेस्ट बेट्स विच आई हैड टेकन नाउ। वो सेकंड क्वार्टर के नतीजों से ही पीएनबी हाउसिंग में समझ में आने लग गया था कि इसमें एक बड़ा मूव पेंडिंग है, गिरावट आएगी तो खरीदारी आएगी। नाउ होम फर्स्ट पे भी देखिए नतीजे बहुत बढ़िया रहे थे, सेकंड क्वार्टर के भी, थर्ड क्वार्टर के भी। मुझे जो दिखता है इसका जो बड़ा सप्लाई जोन है वो वही है, 1200 रुपए के आसपास का सप्लाई जोन है, 1176 का भाव है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है स्ट्रेंथ बरकरार है। अब आप, अगर आपके पास है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1145 रुपए के आसपास रखिए, जो आज का डेलो है, और बने रहिए। 1200 पे थोड़ा सा टसल रहेगा, 1196 का, 1196 का स्विंग हाई के उसी जोन के आसपास का स्विंग हाई है, 1188 का, 1186 का माफ कीजिएगा। वो जोन निकालेगा तो आपको ऊपर की तरफ 1280 तक के भाव देखने को मिलेंगे। एमटार टेक्नोलॉजीज को देखिए, एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो एक सप्लाई जोन ऊपर की तरफ 1495, 1500 रुपए के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को निकालना बेहद जरूरी है इसके लिए। अगर इस सप्लाई जोन को निकालेगा तो एक अपमूव आपको, एक 1626 रुपए तक आपको एक अपमूव देखने को मिलेगा। अब अगर आप हैं तो इसमें अपना स्टॉप लॉस 1360 के आसपास रख लीजिए। देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगा, थोड़ा सा ब्रूटल रहिए इन कीपिंग योर स्टॉप लॉसेस, बी वेरी मैकेनिकल इन योर अप्रोच। रीजन बीइंग कि बाजार में देखिए बहुत अच्छे बेट्स आपको मिल रहे हैं, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है इंडेक्स के मुकाबले, वहां पर प्ले कीजिए। जहां एमटार देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है इंडेक्स के मुकाबले, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। पोजीशन वीक हो, पैसा काटिएगा, कट योर लॉसेस, यू विल मेक बेटर मनी। शरद सर, कल करीब 8,000 रुपये हमने शायद गेल की कॉल में आपने बताया था कि लगाए थे, और अभी ऑलमोस्ट 8,000 पे 2,000 रुपये का रिटर्न आ रहा है। एक दिन में 25% रिटर्न तो आ ही रहा है ऑलमोस्ट। काफ़ी दर्शक सवाल यही पूछ रहे हैं कि गेल की कॉल में क्या करना है। आपने बता दिया कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इस पे पोजीशन को कैरी कर सकते हैं अभी। तो जो दर्शक बार बार सवाल पूछ रहे हैं गेल की कॉल पर, जो शरद सर ने बताई थी, मैं सर को थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देखेंगे। सर ने स्टॉप लॉसेज और टारगेट दोनों बताए थे, और टारगेट जो अब जो कर दिया है वो 3 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस अब कर लें तो आपको नुकसान तो होगा ही नहीं, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बस इतना हो सकता है। तो जो दर्शक जी सवाल पूछ रहे हैं जी। जी देखिए, विवेक जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब मैं ड्यूरिंग द शो चीजें डिस्कस करता हूँ, अगर आप उसको भी क्यों लेके चलेंगे तो आपका अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा। कल देखिए डिस्कस हुआ था कि 23 260 290 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको टूटेगा तो एक बड़ा शॉट बनेगा। विवेक जी का डिस्कस हुआ था। देखिए, अगर किसी ने 23 600 की कॉल उसी के आसपास खरीदी होती तो वो मेरे ख्याल से बहुत सस्ता, 5 से 7 रुपए का भाव था, 114 रुपए के आसपास चल रही। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए फॉर दैट मैटर। लेकिन अगर अगर हमारे दर्शक थोड़े से लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो 12 बजे के शो से पहले ही सुबह के टाइम भी उनको एक अच्छी कॉल मिल सकती है, अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। बिल्कुल। सर, एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं हुडको पर। हुडको इन्होंने लिए हुए हैं 195 के, 230 चल रहा है, अभी क्या करें सर? प्रॉफिट बुक कर लें क्या?
अरिहंत जी हैं। बिल्कुल होल्ड कीजिए साहब, अभी देखिए हुडको को होल्ड कीजिए, बिल्कुल क्लीन एक ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स के ऊपर 228 के ऊपर। अगला टारगेट 250 का बनता है। थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर वैसिलेशन रहे, वोलेटिलिटी रहे, इग्नोर करिएगा। ट्रेडिंग में नॉइज रहती है, इंट्राडे में नॉइज रहती है। 250 का भाव आपको बिल्कुल हुडको के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने कई बार इसको देखिए फ्यूचर्स में भी दिया है विवेक जी, इसी शो में कुछ दिन पहले भी, कि ये बड़ा मूव की तैयारी कर रहा है। तो 250 के टारगेट के लिए बिल्कुल साफ होल्ड कीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस डालना चाहें तो 216 का एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं काफ़ी देर से कैश का सवाल पूछ रहे हैं। श्री लेदर 233 का लिया हुआ इन्होंने सर, होल्ड करें या सेल कर लें? विवेक जी, श्री स्पेलिंग से बता लेदर, दीजिएगा प्लीज मुझे। एस जी सर, SREEL, NSE कोड है, SREEL। जी जी जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आपके पास है तो थोड़ा सा देखिए, मुझे लगता है अभी एक नेगेटिव कैरेक्टर ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है। फिर मैं वही बात कहूंगा, मैं आपको डिसहार्टन नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूंगा अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है इंडेक्स के वीजा वी, इट मींस दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट विद द स्टॉक। एक सपोर्ट जरूर बना हुआ है 219 के आसपास, बट एक बड़ा मूव तभी आएगा जब ये स्टॉक कहीं जो बड़ा सप्लाई जोन है 244, 244 उसके ऊपर निकलेगा, तब एक बड़ा मूव आपको ऊपर गया 280 का देखने को मिलेगा। तब तक आप 219 का स्टॉप लॉस ला के रखिए, 231 का स्पॉट का भाव है। तोमर जी हैं BCL इंडस्ट्रीज सर, इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं 45 रुपए के, इस पे क्या करना है? जी तो देखिए 40 रुपए आ गया है सर शेयर। जी देखिए 40 रुपए का भाव है अभी। यहां पर थोड़ा सा टेक्सचर मुझे ठीक लग रहा है। एक अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यूजुअली। अगर आप देखेंगे 34 रुपए 64 पैसे के आसपास एक सपोर्ट है। एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर 41 रुपए 80 पैसे के ऊपर बनता है, 39 रुपए 95 पैसे का भाव है। अगर 41 80 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ 47 रुपए से 50 रुपए तक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप एक 35 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बने रह सकते हैं। ठीक है। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि सर विप्रो और रिलायंस की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं क्या? कबीर जी हैं। मैं खुद भी पूछना चाहता था शरद सर, अगर एक देखेंगे तो विप्रो जो कि आज पिट के चुका है, ठीक है, और देखिए ईमानदार कंपनी एक तरह से पिटी है कि उसने क्लियर बोल दिया जी हमारा Q1 ठीक नहीं रहेगा। अब TCS तो गाइडेंस तो नंबर्स में देती नहीं है, उन्होंने तो केवल मार्जिन्स की गाइडेंस दी है, बाकी आउटलुक बताते हैं। इन्फोसिस का भी यही हाल है। Q1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस देने वाली कंपनियां बहुत कम बची हैं, IT में भी। विप्रो ने दिया, विप्रो ने कहा भाई हम इस परिस्थिति को देखते हुए अभी इस क्वार्टर में डी ग्रोथ देख रहे हैं, बाकी उसके बाद देखेंगे। काउंटर की पनिशमेंट हो गई। क्या लगता है कि कवरिंग आएगी? दूसरा काउंटर रिलायंस, जो कि इस समय डेज हाई पर चल रहा है और मार्केट को अकेला वॉरियर की तरह खींच कर लाया। क्या करें सर दोनों में से? तो देखिए इसमें से मैं अभी इस बात पर ज्यादा जाऊंगा कि जहां पर फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा। अगर आप विप्रो को देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। ब्रेकडाउन है अगर आप देखें 240 रुपए के नीचे। अगर ये ड्यूरिंग द डे जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता तो शायद मैं ज्यादा बुलिश होता, एक बार कॉल लेकर के जाता भी। मैं इन दोनों में से रिलायंस को ज्यादा सिलेक्ट करूंगा। रिलायंस को सिलेक्ट करने का कारण है कि आज अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कल एक एक छोटा सा रेजिलियंस दिखाया था स्टॉक ने, आज वही बेस बनाया है 1230 के आसपास, एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। मुझे लगता है बिल्कुल ये चलने की तैयारी कर रहा है। ये निफ्टी को सपोर्ट लैंड कर रहा है। निफ्टी के देखिए जो बेस था 23 260 290, उसको सस्टेनेंस मिला है रिलायंस से, एक बड़ा सपोर्ट मिला है। जो वीकनेस निफ्टी IT ने दी थी उसको कहीं ना कहीं रिलायंस ने काउंटर किया है। 1263 का भाव है। मुझे लगता है ये बहुत आराम से एक स्विंग में 1300 रुपए तक जा सकता है। तो यहां पर देखिए अगर रिलायंस की आप 1230 की कॉल लेकर के जाते हैं तो देखिए वहां पर मुझे ज्यादा एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 1270 की कॉल आप लीजिए यहां पर। मुझे लगता है अभी भाव है 10 रुपए 10 पैसे का। इसमें एक स्विंग ऊपर की तरफ आपको 17 रुपए 90 पैसे तक का एक स्विंग आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहें तो 9 रुपए 85 पैसे के पास ही आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, अरे 9 रुपए 70 पैसे स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 9 रुपए 85 पैसे का भाव है। आपको ऊपर की तरफ मैं टारगेट दे रहा हूं 17 रुपए का, ये आपको मिल सकता है।
शरद सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? 10 पैसे का रिस्क और जी मतलब विवेक जी, रीजन है टारगेट आपने उसका। बताया। मैं जानबूझ के विवेक जी ये दे रहा हूं, उसका रीजन है, देखिए उसका बहुत बड़ा कारण है विवेक जी। ये घंटा बहुत क्रुशियल है, अगर इस घंटे में बाजार सस्टेन नहीं करता है तो सब कुछ खा जाएगा। अननेसरी क्या होता है, किसी को स्टॉप लॉस में डालना है, लंबा स्टॉप लॉस, देखिए मुझे क्या, मैं तो बोल के निकल जाऊंगा सर, लेकिन जिसके पैसे लगे होते हैं दर्द उसी को होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ बोल के नहीं निकलना है। इसलिए देखिए, लोगों को लगता भी होगा कि बाजार चल रहा है, शरद जी कॉल नहीं दे रहे हैं, शरद जी बैंक निफ्टी खरीदने को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सर, एक अच्छी ट्रेड करेंगे तो ज्यादा फायदा है। 9 रुपए 90 पैसे का भाव है, छोटा स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है, वो आप पकड़िए। चलना होगा इसको तो यहीं से चल जाएगा, आपको 17 रुपए तक का भाव आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। एक छोटा सर टारगेट भी गया आप सर, पकड़ नौ लीजिए, ग्यारह सत्तर नौ 12 रुपए के सत्तर आसपास। 970 लग गया सर। जी जी ये जी। 20 देखिए पैसे 20 पैसे का तो सर फंस गया है हाँ ट्रेड। देखिए, हाँ तो देखिए, अगर जो अभी आप करंट भाव पर आप देख ले विवेक जी, 9.65 का भाव है, 9.65 का भाव है। हाँ और मैंने स्टॉप लॉस आपको 8 रुपए, 8 रुपए समथिंग, 8.75 का दिया है सर, आपने 970 आज के। बोला था या 870 बोला था? नहीं नहीं विवेक जी, 8.70 बोला था, क्योंकि 9 रुपए ओ का तो इस आई एम घंटे का सो लो है। सॉरी, मुझे लगा आपने 970 बोला सर। तो मैं नहीं इसीलिए तो नहीं बोल नहीं रहा था विवेक जी, कि मैंने कहा 10 पैसे, नहीं 10-20 पैसे का स्टॉप लॉस नहीं और नहीं नहीं, 7 रुपए का इस टारगेट। घंटे का, जी, इस घंटे का जो लो है वो 9 रुपया है, जिसपे मैं 8 रुपए 70 पैसे पर स्टॉप लॉस ओके ले रहा हूँ। ओके उसका ओके। रीजन है, अगर इस घंटे नहीं सस्टेन हुआ तो हाँ वे जी फिर सस्टेन नहीं होगा, फिर आपको नीचे दोबारा एक कॉल 6 रुपए के आसपास मिल जाएगी, तो आप पैसा क्यों देंगे? ठीक है। थोड़ा छोटा अपना कटियो लॉसेस ना, छोटे लॉस रख करके चलिए। ठीक है, तो 8 रुपये 70 पैसे, 75 पैसे का करीब आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, करीब 1 रुपये नीचे का। और टारगेट है रिलायंस की इस 1270 की कॉल का 17 रुपये। शरद सर, कोई और कॉल आपकी साइड से सर? जी तो देखिए, ग्रासिम को देखिए, ग्रासिम में बढ़िया स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, तो ग्रासिम के आप फ्यूचर्स को देखना चाहें तो यहाँ पर एक कॉल लेकर के चल सकते हैं। अभी का भाव ग्रासिम का है 2744। मुझे लगता है धीरे धीरे 2846 के आसपास तक ये जाएगा। 2670 के पास आप एक स्टॉप लॉस डालिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू भी इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रासिम का फ्यूचर ले सकते हैं आप, स्टॉप लॉस रखना है 2670 का। और टारगेट एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर शरद सर बोल रहे हैं इसका काउंटर को लेकर चलना है 2845 और 2900, ये दो टारगेट रहेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ। ग्रासिम का फ्यूचर चल रहा है अभी 2748 और टारगेट दिया गया 2845, तो यहाँ से 100 रुपये ऊपर, 100 से 150 रुपये ऊपर। और एक बार स्टॉप लॉस दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस है 2670, यानी कि करीब करीब यहाँ से 80 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। और 100 रुपये का पहला टारगेट है और 150 रुपये का दूसरा टारगेट है। ठीक है शरद सर, कुछ कंजर्वेटिव नहीं हो रहा है स्टॉप लॉस? ज़्यादा डीप नहीं है? नहीं देखिए, मैं इसलिए भी लेकर के चल रहा हूँ कि जो 3 दिनों का बेस है, थोड़ा स्टॉक चल गया है, 3 दिनों का जो बेस है वो करीब 2670 के आसपास आता है। अगर मैं डीप नहीं स्टॉप लॉस दूंगा तो आपकी पोजीशन कट जाएगी। स्टॉप लॉस में क्या होगा, आप पोजीशन काट दोगे सर, गैप डाउन आएगा, वही सपोर्ट काम करेगा, लेकिन आप पोजीशन काट के हट जाओगे। इससे अच्छा स्टॉप लॉस पकड़ के चलो, उसके नीचे जाकर के सस्टेन करे तभी बेचो, भले ही आप टारगेट रिवाइज कर दो। मैं ऊपर के टारगेट दे सकता हूँ। अगर देखिए, इसमें स्विंग हाई ऊपर 1900 2910 तक का बन रहा है, 2846 2910, लेकिन अब मैंने टारगेट 2845 का दिया। आप चाहे तो 2910 तक का भी टारगेट इसमें पकड़ के चल सकते हैं, काफी स्ट्रेंथ है, अभी ऊपर की तरफ चलेगा विवेक जी। स्टॉप लॉस मैं रिवाइज नहीं करना चाहता, टारगेट रिवाइज करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, डन। तो ग्रासिम सर की एक कॉल रही फ्यूचर में, और एक रिलायंस जहाँ पर कि सर ने आज के लिए ही कॉल दी है। और इसमें जो कॉल है वो 1270 की स्ट्राइक की कॉल है, और 8 रुपये 70 पैसे के 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, और 17 रुपये का टारगेट पकड़ लीजिए। शरद जो सर कुछ विवेक और जी जो इंट्राडे जी विवेक जी जो इंट्राडे कर रहा है रिलायंस को, 11 रुपए 90 पैसे के टारगेट पर भी निकल सकते हैं, अगर अभी उन्होंने 9 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदा है। अच्छा, आ गई है क्या सर? बारह नहीं नहीं, सौ सत्तर आ जाएगी सर, 11.90 पर अच्छा, भी आ 10 रुपये तो जाएगी। आ गई है, अगर ठीक है। ड्यूरिंग द डे कोई निकलना चाहे तो 11 रुपए 90 पैसे के आसपास निकल सकता है। ठीक है चलिए सर, ये एक शॉर्ट टर्म ऐसे ट्रेड बताते रहेंगे तो सर थोड़ा मन लगा रहेगा लोगों का कि चलो ठीक है, 15 मिनट में 1 घंटे में 1000-1500 रुपये आ जाते हैं तो थोड़ा मन लगा रहता है। चलो ठीक है, रिस्क लिया देखिए, मैं 500 करता रुपये नहीं का। हूँ, बट आप आपके प्यार में देखिए करना पड़ रहा है, मैं करता नहीं हूँ
लेकिन लेकिन कोई नहीं बात सर, नहीं सर, चलिए ठीक ठीक है। है। अगर अगर मेरे प्यार में करना पड़ रहा है तो सर मैं और थोड़ा प्यार लुटा दूंगा ताकि जनता पैसे कमा ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्यार में कमी नहीं आएगी। पर शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के थैंक यू लिए और विवेक। अपना कीमती समय देने के लिए। एंड विश यू ए वेरी हैप्पी वीकेंड सर। एंजॉय करें सर 3 दिन। थैंक यू, सेम टू विवेक जी, और सेम टू ऑल द व्यूअर्स, वेरी नाइस वीकेंड। थैंक यू सर, थैंक यू।